अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 केमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने अपना टॉपिक हैंड किया था केमिकल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट पर हमने हैंड किया था, इससे हम देख चुके थे। उसके बाद उसके अलावा हम फिज़िकल स्टेट्स भी देख चुके थे केमिकल इक्वेशंस की। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेसिकली हम पीछे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में इसको स्टडी कर चुके हैं कि हम केमिकल बैलेंस को जो इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने ये चीज़ देखी थी कि हमें क्यों ज़रूरी होती है, ताकि हम उसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर सकें। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है कि हम देखते हैं जितने नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास रिएक्टेंट में मौजूद हैं उतने ही नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास प्रोडक्ट में भी मौजूद होने चाहिए। केमिकल इक्वेशन को बेसिकली हम बैलेंस करने का हमारा मेन जो मकसद होता है कि जितने रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास एटम्स मौजूद होते हैं, प्रोडक्ट साइड पर भी हमारे पास बिल्कुल उतने ही होने चाहिए, सेम एलिमेंट और सेम नंबर ऑफ़ एटम्स। एक इक्वेशन है हमारे पास, उसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये इक्वेशन है हमारे पास CH4 मीथेन ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करवाया हमने, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। ये तो बेसिकली एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो कि हमें बैलेंस करके दिखा दी गई है। लेकिन हमने इसको, अगर आपने देखना है कि नंबर ऑफ़ एटम, जितने नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर है उतने ही नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर है। क्या है कि हमारे पास, अगर मैं इसको देखूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स हैं मेरे पास रिएक्टेंट साइड पर, और यही 3 एलिमेंट्स हैं मेरे पास प्रोडक्ट साइड पर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब कार्बन मेरे पास यहाँ पर जो है, हम देखेंगे कार्बन हमारे पास जो है वो 1 है, और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 4 है, ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 × 2 4 है। ठीक है, अब यही चीज़ हम प्रोडक्ट साइड पर देखेंगे। कार्बन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 यहाँ से और 2 ये। देखें, जब यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स में दे दी जाए एटम्स, तो ये इसका मतलब होता है कि ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और यही 2 हमारे पास ऑक्सीजन के लिए भी है। इसलिए 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 4, और हाइड्रोजन 2 × 2 4, हाइड्रोजन 1, कार्बन 1 1, हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 4 4। इस तरीके से हम अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ये तो हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि मज़ीद हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी उनको हमने बैलेंस करके देखना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से हमारे पास मीथेन है। देखें, एक कार्बन का एटम है हमारे पास और उसके साथ जो हाइड्रोजन के 4 एटम्स जो हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं हमारे पास। डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद 2 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन के। अब ये हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यही हमारे पास कार्बन का एक मॉलिक्यूल, एक एटम है और उसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैच हैं, और फिर हमारे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। डायग्रामेटिकली भी अगर आप देखें तो देखें, यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन है 2 और 2 यहाँ पर 4 हैं। अब ये प्रोडक्ट साइड पर अगर मैं देखूँ तो ये देखें, हमारे पास ये 4 कार्बन्स मौजूद हैं, और अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो ये एक कार्बन मेरे पास यहाँ पर है, और हम देख सकते हैं एक कार्बन हमारे पास यहाँ पर है। सेम हम ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है, और यही 4 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक पुराना टॉपिक है चेंज को हम स्टडी करेंगे। चेंज देखें, हमें बताने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब हम इक्वेशंस की तरफ जा रहे हैं, हम इक्वेशंस को देख रहे हैं।
तो इसलिए हमें बताना ज़रूरी हो रहा है हमारे लिए। चेंज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास फिज़िकल होता है और एक हमारे पास केमिकल होता है। ये टॉपिक जो है हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर मैं जस्ट आपको जो है वो सिंपली हल्का सा जो है वो बताऊंगी। यहाँ पर फिज़िकल चेंज हमारे पास वो चेंज होता है जो रिवर्सिबल होता है, ठीक है, और जो केमिकल चेंज होता है वो हमारे पास इरिवर्सिबल होता है। फिज़िकल चेंज मींस कि वो जब चेंज हो जाता है तो हम रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन जाता है तो हम प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट भी बना सकते हैं उसको। मैंने एग्जांपल दी थी आपको इसकी कि अगर मैं सॉलिड को लूँ, बर्फ़ लूँ, आइस लूँ, मैं अपने पास आइस को देखें, अगर वो मेल्ट करके मेरे पास लिक्विड फॉर्म में हो जाती है तो मैं दोबारा उसको फ्रीज़ करके सॉलिड स्टेट में यानी कि आइस में उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ। लेकिन केमिकल स्टेट की अगर मैं बात करूँ केमिकल की, तो ये क्या होती है कि ये इरिवर्सिबल होती है। दोबारा से जो है वो अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही हूँ तो हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, इसमें भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी कि अगर मैं एक पेपर है उसको ऐश में कन्वर्ट कर दूँ तो अब मैं उस ऐश को दोबारा से पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास चेंजेस मौजूद थे। अच्छा, केमिकल रिएक्शन, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है। देखें ये हमारे पास बिल्कुल इस तरीके से है। ये हमारे पास है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो आपने नोट्स कॉपी वर्क करना है, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हमने ये इसकी डायग्रामेटिकली इक्वेशन देखी थी हमारे पास। उसके बाद ये चेंज का टॉपिक था जिसमें हमारे पास फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज, ये बेसिकली हम दोबारा से इसको रिपीट कर रहे हैं। हम लास्ट टॉपिक में इसको अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास ये केमिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होती है, अब हमने देखना है कि केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस होती हैं मैटर में, जो भी चेंजेस आती हैं मैटर में उसके बाद न्यू सब्सटेंस बनता है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, रीअरेंजमेंट और एक्सचेंज होते हैं एटम्स को प्रोडक्ट में, और न्यू मॉलिक्यूल्स उससे फॉर्म होते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांसम्यूटेड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। देखें ऐसे ये बात यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टेंट साइड पर वही हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर भी मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अब अगर हम कुछ एलिमेंट्स जो है वो रिएक्टेंट साइड पर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन ले रही हूँ तो वो टूट फूट कर या कुछ उसके साथ केमिकल रिएक्शन होकर प्रोडक्ट साइड पर वो मुझे नाइट्रोजन की फॉर्म में मिले, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ हम रिएक्टेंट साइड पर यूज़ कर रहे होते हैं वही आगे केमिकली रिएक्ट करके, केमिकल रिएक्शन होके, रिएक्शन प्रोसीड करके प्रोडक्ट में हमें उसी के थ्रू हमें कंपाउंड मिलता है या उसी के थ्रू हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बन रहा होता है, ठीक है। इसको अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस के थ्रू। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें हम एग्जांपल्स में क्या देखेंगे कि देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। इसी तरीके से हमारे पास कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रही है। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। सेम इसी तरीके से मेरे पास मीथेन गैस है हमारे पास, हमने क्या किया, उसे ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वाटर के। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड पर हम एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, कंपाउंड्स को यूज़ कर रहे हैं, वही आगे जाकर हमें उन्हीं एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, केमिकली हम ऐसी क्या वजूहात जो हैं वो पेश आई, ऐसी क्या हमारे पास जो हैं वजह पेश आई कि हमें फ़िज़िकल और केमिकल चेंज को सेपरेट करना पड़ा, हमें उन्हें सेपरेट करके दिखाना पड़ा। तो यहाँ पर देखें एविडेंस हैं केमिकल रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारे पास क्यों इतने ज़रूरी होते हैं, हमने क्यों उनको चेंज किया। तो देखें केमिकल चेंज बेसिकली क्या होते हैं कि उनके दरमियान कलर चेंज आ रहा होता है और ये चेंज परमानेंट चेंज होते हैं बेटा। दोबारा हमने कहा ना कि केमिकल चेंज जो होता है वो बाउंस बैक नहीं होता। तो केमिकल चेंज में कलर चेंज है, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहे होते हैं, गैस बबल्स बन रहे होते हैं, फ्लेम्स हमें दिखाई दे रही होती हैं, हीट रिलीज़ हो रही होती है, कूलिंग प्रोसेस है, लाइट रोशनी हमें नज़र आ रही होती हैं और नए किस्म की कुछ स्मेल्स होती हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं। परमानेंट न्यू स्टेट, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो होता है वो एक परमानेंट चेंज होता है
जिसमें हमारे पास जब चेंज हो जाती हैं चीज़ें तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आती। अगर मैं कलर स्टेट की बात करूं तो मेरे पास, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस थी आपसे रिलेटेड मैं दिखाना चाह रही थी कि हम अगर वो वीडियोस को देखें, हमारे पास कलर चेंज आ रहा है, तो वो वीडियोस हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। हम देखते हैं इन्हें कि हम आगे किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे पास वीडियोस की कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। मैं दिखा चाह रही हूँ कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू भी दिखा दूँ कि किस तरीके से हमारे पास चेंजेस आ रही हैं। हम उनको मज़ीद देखते हैं। देखिए ये है हमारे पास कुछ चेंजेस आ रही हैं। AgNO3 है हमारे पास, ये हमारे पास कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज हमारे पास किस तरीके से, देखें यहाँ पर हमारे पास एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास फॉर्म हो रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने इस मॉलिक्यूल को, हमारे पास ये देखें बिल्कुल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं। अब हमने इसमें NaCl को AgNO3 में दिया तो हमारे पास क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म्स हो रहे हैं। प्रेसिपिटेट हमारे पास फॉर्म हो रहा है। यही प्रेसिपिटेट हमारे पास, अब ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको क्लियर चेंज प्रेसिपिटेशन फॉर्म। अब हमारे पास एक और है जहाँ पर हमें हीट रिलीज़ हो रही है, हमारे पास लाइट है, फ्लेम्स है हमारे पास। अब आप देखेंगे कि कॉनिकल फ्लास्क में जब हम एक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास हीट फ्लेम्स, या फिर हमारे पास यहाँ पर देखें, अभी आपको वेट करें, आपको नज़र आएगा, इसमें आपको फ्लेम्स नज़र आएंगी। ये देखें, ये बिल्कुल हमारे पास फ्लेम्स हैं। ये इस तरीके से हमारे पास फ्लेम्स आ रही हैं और ये दोबारा से हम इसको दोबारा ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं ले जा सकते। ये हमारे पास इस तरीके से चेंज आ रहा है, ये हमारे पास है। फिर इसके बाद देखें हमारे पास 3 फ्लास्क हैं और तीनों के अंदर डिफरेंट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इनके दरमियान कलर चेंजिंग आपको नज़र आएगी। एक सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे थर्ड कॉनिकल फ्लास्क में, इस वाले कॉनिकल फ्लास्क में हम कलर चेंज और गैस बबल्स आपको नज़र आएंगे। अब हमने क्या किया कि हमने देखा यहाँ पर, अभी आप थोड़ा वेट करें, आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से कलर हमारे पास चेंज हो रहा है। और ये जो चेंज होगा हमारे पास, ये परमानेंट चेंज होगा, ठीक है। वेट करेंगे हम। ये देखें, ये सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें हमारे पास पिंक कलर का जो है वो सॉल्यूशन हो रहा है। और यहाँ पर भी हमारे पास जो हमारा फर्स्ट कॉनिकल फ्लास्क है उसमें भी हमारे पास चेंजिंग आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सॉल्यूशन फर्स्ट वाले कॉनिकल फ्लास्क में कन्वर्ट होता जाएगा, वहाँ पर हम उसको ऐड करते जाएंगे। जब ये हमारे पास यहाँ ऐड होता जाएगा तो इसमें फिर से जो है कलर चेंजिंग आती जाएगी। अब हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास कलर चेंजिंग आ रही है। देखेंगे हम हमारे पास, और आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर तो कलर चेंजिंग नज़र आ रही है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, जो पिंक कलर का सॉल्यूशन है, इसमें कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। ये बिल्कुल हमारे पास एक परमानेंट चेंज है, ये हमारे पास चेंजिंग नज़र आई है, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन थे जिसको हमने देखा। ये रिएक्शंस आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पर किस तरीके से हमारे पास जो है वो कलर चेंजिंग आ रही है। हमारे पास न्यू टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की टाइप्स होती हैं। केमिकल रिएक्शन की जो टाइप्स होती हैं वो 5 बेसिक टाइप्स हैं हमारे पास। हम उनको मज़ीद डिटेल स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास ये टाइप्स जो हैं वो किस तरीके से फॉर्म हो रही हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद जो है वो स्टडी करेंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद स्टडी करेंगे। 5 टाइप्स हैं हमारे पास। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली 5 बेसिक इसके जो हैं वो रिएक्शन की टाइप्स हैं। एडिशनल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। ये 5 टाइप्स हैं हमारे पास। अब इनको स्टडी करते हैं हम। एडिशनल रिएक्शन जिसे हम कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिएक्शन बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो सब्सटेंस हैं रिएक्टेंट साइड पर, याद रखिएगा,
दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड पर जब कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम एडिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं कि देखें दो या दो से ज़्यादा जो है, हमने कहा था दो या दो से ज़्यादा, यहाँ पर एक बात बताई थी, टू और मोर सब्सटेंस जो हैं वो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। वाटर के दो मॉलिक्यूल हमारे पास बन रहे हैं, एक वाटर कंपाउंड हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा है। इसी तरीके से कार्बन है ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास सोडियम है वो क्लोरीन गैस से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम एटम क्लोरीन गैस से रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड बन रहा है। फिर हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये वो रिएक्शन है, बेसिकली ये एडिशनल रिएक्शन का जो होता है ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक कंपाउंड जो है वो ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में। अच्छा, मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो है इनको हीट एनर्जी की फॉर्म में, मतलब इन्हें हीट की ज़रूरत होती है आपस में जो है वो ब्रेक करने के लिए। अब कौन सी एनर्जी की रिक्वायर होती है, इन्हें कौन सी एनर्जी चाहिए होती है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे आप ये देखें कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, ये ब्रेक हुआ हमारे पास CaCO में, और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं। फिर इसी तरीके से हम देखेंगे NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जो है वो हमारे पास सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस फॉर्म में हुआ। फिर हमारे पास वाटर है, वाटर गैस में वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में हमारे पास ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। ये सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये वो रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है, एक एलिमेंट होता है वो रिप्लेस हो जाता है कंपाउंड से। इसे दूसरे अल्फाजों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जो एक बहुत कमज़ोर एलिमेंट होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, वो क्या कर देता है कि वो अपनी जगह छोड़ देता है, वो रिप्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, किक आउट हो जाता है कंपाउंड से। ये इसकी एग्जांपल है, हमारे पास जिंक है, जिंक और HCl है। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, ये 3 एग्जांपल्स में हमें दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास किस तरीके से, मतलब इन्होंने जो है रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस हो गया, जिंक है, HCl है, यहाँ पर जाके हमारे पास ये जो जिंक है वो क्लोरीन के साथ यहाँ पे रिप्लेस हो गया है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हमारे पास फॉर्म हो गई है। फिर डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन है हमारे पास। ये वो रिएक्शन होता है जिसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, दो आयंस होते हैं कंपाउंड में जो कि अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर देते हैं और दो न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि दो मुख्तलिफ नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पे आयन एक्सचेंज होता है, ये अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और दो न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है हमारे पास तो 2 न्यू कंपाउंड्स हमारे पास फॉर्म होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर अगर हम देखें तो ये इस रिएक्शन में क्या होता है कि सॉल्यूशन, ज़्यादातर ये सॉल्यूशन में हो रहे होते हैं, ये इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं या फिर प्रिसिपिटेट रिएक्शंस होते हैं, और वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसमें होते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आयन एक्सचेंज क्या होते हैं कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर देखिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, AgNO3 है। अब सोडियम क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास यहाँ पे देखिए आयन एक्सचेंज हो रहा है। सोडियम ने क्या किया, Ag भी पॉजिटिव है, NaCl भी हमारे पास पॉजिटिव है। अब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ अपना पार्टनर बनाएगा, रिएक्ट करेगा और फिर यहाँ पे जाके NaNO3। इसी तरीके से हमारे पास Ag जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और Cl जो है वो नेगेटिव चार्ज है। सिल्वर क्लोराइड जाकर वहाँ पर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इसी तरीके से HCl और AgNO3 का भी यही है हमारे पास। अब हमारे पास कंबशन रिएक्शन आता है, तो कंबशन रिएक्शन के बारे में हम अगर स्टडी करेंगे तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ज़्यादातर उसमें कार्बन मौजूद होता है और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के रिजल्ट में मुसलसल हीट एनर्जी रिलीज़ होती है और साथ में फ्लेम्स भी दिखाई दे सकती हैं हमें। तो इस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। कंबशन रिएक्शन के लिए ये बात ज़रूरी है कि एक रिएक्टेंट लाजमी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, ठीक है,
और वो कंबशन रिएक्शन इसलिए हमारे लिए यूज़फुल है कि इसके रिज़ल्ट में मिलेंगे हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि मिलने वाला जो हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट होता है वो हीट एनर्जी है। और हम ये बात जानते हैं कि हीट एनर्जी डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों लेवल पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अब हम इसका देख लेते हैं। कंबशन रिएक्शन है हमारे पास, इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जांपल में मैंने इथेन, इथीन और इथाइन के साथ, और अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के साथ, ये मैं यहाँ पर आपको इसलिए ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि बेटा जब हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम में जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो वो हमारे पास कहते हैं कि कंबशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ इथीन, इथाइन और इथेन, इथीन, इथाइन, या फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो आपको इसके लिए रिएक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहीं पर मैंने इन तीनों रिएक्शंस को आपको देख लिया, इथेन, इथीन और इथाइन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हमें यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन फॉर्म में मौजूद है। तो हम उसी को देख रहे हैं कि किस तरीके से मीथेन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। कंबशन रिएक्शन हमने पहले ही बात कर दी है कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास जो है हीट रिलीज़ हो रही है, हीट फॉर्म हो रही है, ये हमारे पास कंबशन रिएक्शन है। ये पाँचों जो इसकी बेसिक टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस कर दिए। इसके अलावा जो अदर केमिकल टाइप्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने इसको स्टडी नहीं किया। बेसिकली बच्चों को प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं कि ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये हमारे पास अदर टाइप्स होती हैं। इनमें हम क्या करते हैं कि इनको भी कोई हमें स्टडी करने की ज़्यादा जो है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पीछे जो आपको लेक्चर्स में या फिर पीछे जो अभी हम केमिकल रिएक्शन की टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं, ये उन्हीं से रिलेटेड है। मैं वहाँ पर आपको इसकी एग्जांपल्स दे चुकी हूँ। तो आप देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन, रिडॉक्स और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही हवाले से अगर आप एग्जांपल्स देखें तो आपके पास उनकी इक्वेशंस मौजूद होंगी। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो या तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकते हैं। और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है वो टाइप्स होती हैं एडिशन रिएक्शन की, तो हम इसको वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये सारा हमारे पास जो टॉपिक था वो हमने अपना पार्ट 3 कवर कर लिया है आज। उसके बाद मैं आपको कॉपी में दिखा देती हूँ। बेटा हमारे पास जो जितनी भी डेफिनेशन को हमने स्टडी किया है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें उसको देखना होगा, हमें उसको स्टडी करना होगा, ताकि आगे जाकर हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना पेश आए। बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अब हमने क्या करना है, हमें इसमें देखें हमारे पास बहुत सी जो है वो हमारे पास क्या आती है डेफिनेशन सी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एवोगाड्रोस नंबर, एटॉमिक नंबर, मोल नंबर, ये सब चीज़ें इसके हवाले से हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। इसके हवाले से जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो हम मज़ीद देखेंगे इसमें कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पर मैं एक दिखा दूँ, देखें यहाँ पर आपकी बुक में पेज नंबर 40 है आपके पास बेटा। उसमें आपके पास क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड। ठीक है, आपको केमिकल इक्वेशंस जो हैं उनको बैलेंस करना है। और इसके अलावा आपने ये चीज़ें देखनी है, आपने घर बैठकर, ये आपका असाइनमेंट है, आपने इसको बैलेंस करना है। और इसके अलावा आपकी ये है कि बैलेंस इक्वेशन एंड डिसाइड विच वन इज़ सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। आपने देखना है, आपको सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन मैं समझा चुकी हूँ, आपने ये खुद देखना है कि ये क्या चीज़ है और कौन सी रिएक्शन जो इक्वेशन जो है वो सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन से मैच करती है। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, उसमें आपको पता चल गई है। और फिर आपके पास एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आइदर अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आपने देखना है। इसमें आपके पास जो है वो 4 इक्वेशंस हैं, आप इनको देखेंगे। आपका ये असाइनमेंट है, आपको देखना है कि ये कौन सी हैं। और जो हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं, केमिकल रिएक्टेंट है, केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट्स है, इनको तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये इतनी ज़रूरी हमारे लिए ऐसे नहीं होती हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, लेकिन इक्वेशन को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको कोफिशिएंट का पता होना चाहिए, आपको बैलेंस इक्वेशन का पता होना चाहिए, आपको नंबर ऑफ़ मोल्स का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ एटम्स का पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स आपको निकालना है, एवोगाड्रोस नंबर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको देखेंगे कि हम आगे कैसे कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, आगे मज़ीद अपना टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।